हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में। मेरे न्यू ब्लॉग में कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप भी बढ़िया होगी गोविंद की कृपा से, श्री जी की कृपा से। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम 4 बजे से, ठीक है। तो ये 4 बजे का समय है। यहाँ मैंने एक दिन पहले मक्खन बनाया था, तो इसका मुझे घी बनाना है। और मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, तो ये काफ़ी जम गया था, है ना। तो बस पक रहा है यहाँ मेरा घी, और साथ में दूसरे काम भी होंगे। खाना बनाने की करीब चलेगी, क्योंकि काम करते करते शाम हो ही जाती है, खाने का समय हो ही जाता है। तो यहाँ मेरा सुबह का थोड़ा-सा आटा रखा था, मुझे उसकी रोटियाँ बनानी है। और उसके बाद बनाऊँगी मैं खिचड़ी, है ना? क्योंकि मैंने सुबह कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। किस-किस को पसंद है? तो यहाँ मैंने दाल-चावल ले लिए हैं, भिगो दिए थे। और मैं उसी में आलू कट कर रही हूँ, और मिर्ची और टमाटर, ये डलेगा मेरी खिचड़ी में। सिंपल सी खिचड़ी, ठीक है? तो बस मैंने कुकर में, जब मेरी बेटी रहती है ना, जब उसको है ना ये कुकर वाली खिचड़ी पसंद नहीं है। उसको है ना कुकर में बनाओ, और फिर उसको अलग से बघारो ना, मतलब जो थोड़ा टेस्ट उसका चेंज हो जाता है, उसको है ना वो पसंद आती है। और बाकी सब लोग तो खा लेते हैं खैर, और अभी तो बच्चे नहीं नहीं तो हमको ही खाना है, कोई टेंशन नहीं, कैसे भी बना लो। लेकिन वो मुझे उसकी याद आ गई थी, उनका वो होती है तो कुकर में नहीं बनाने देती है। वो कहती नहीं मम्मी कुकर में पकाना मत। देखती आके विश्वास भी करती कि तुम कुकर में तो नहीं पका रही हो कहीं। उसको ना ऐसी बगैर किसी अच्छी लगती है। याद आती है बच्चों की, यार कुछ भी खाना बनाओ ना अपन, उनको पसंद रहता है तो। तो बस यहाँ मेरी खिचड़ी में सारे बघार लगा दिए मैंने। और थोड़ी सी मिर्ची, हल्दी, नमक, तो ये सारे जो बेसिक मसाले होते हैं वही डालूँगी मैं सारे। और हाँ, बस मैं अलग से क्या डालती हूँ उसमें आजकल, मैजिक मसाला। थोड़ा-सा मैजिक मसाला डालो ना, थोड़ा टेस्ट अलग होता है। और गरम मसाला तो डलता ही है ना? और मेरी खिचड़ी, मतलब कोई सी भी खिचड़ी हो, चाहे चावल हो, कुछ भी, मतलब मैं फ्राई करती हूँ तो उसमें बिना मतलब सब्ज़ी छोड़ के कोई-कोई सी। वैसे तो मैं आलू मटर की सब्ज़ी में, आलू की सब्ज़ी में भी शक्कर डालती हूँ, तो इन सब चीज़ों में शक्कर डालती हूँ मैं थोड़ी-सी। तो थोड़ा टेस्ट चेंज होता है, मतलब ऐसा नहीं बहुत सारी कि बिल्कुल मीठी कर देते हैं, ऐसा नहीं। सिर्फ़ टेस्ट के मतलब थोड़ा-सा टेस्ट चेंज हो जाता है हल्का-सा, है ना जी? तो बस यहाँ लग गया था मेरी खिचड़ी को तड़का, पानी भी डल गया है, थोड़ा उबाल आएगी ना उसके बाद मैं लगाऊँगी ढक्कन। जब तक यहाँ पर ये मेरे बर्तन हैं साइड में, थोड़े से ये भी साफ़ कर लूँ, नहीं तो फिर वो ढेर हो जाता है बर्तनों का भी। इसलिए हाथों हाथ सारे काम करना ज़रूरी है ना? अब ये देखिए, ये प्रसाद आया था, हमारे एक परिवार में एक दीदी है, तीरथ गई थी, तो वो कटोरी लेके आई है ये। कितनी सुंदर लग रही है ना, छोटी-सी पीतली कटोरी है ये। मैं उसको बड़े गौर से देख रही थी। इसमें कि ना हमारे यहाँ पहले बड़ी भी थी एक, बहुत सुंदर लगती थी वो भी हमारे गिफ्ट में आई थी। तो उस हमने एक पूजा कराई थी बड़ी 5 दिनों की, तो वो पंडित जी हमारी कटोरी लेके चले गए साथ में। हमने जब हमारा सामान चेक किया तो वो कटोरी गायब थी। हमने कहा यार बताओ, पंडित जी उसी को लेके चले गए। उनको वो अच्छी लगी या क्या पता क्या गलती से चली गई क्या? तो ठीक है, यहाँ हो गई खिचड़ी हमारी। आप कहोगे पंडित की बुराई करी, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ कि ऐसी कटोरी बड़ी, बहुत सुंदर सी कटोरी थी वो भी, लेकिन वो चली गई। उसमें ना हम लोग पंचमेवा का भोग लगाते थे भगवान जी को, ठाकुर जी को हमारे। तो ठीक है, खिचड़ी पक गई हमारी। और उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, है ना? क्योंकि अभी मुझे सारे काम तो मेरे हो गए थे, मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि मेरा बेटा जा रहा है वो भी। अभी बड़ा बेटा रुका हुआ था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो अब वो भी जा रहा है आज, तो मुझे जल्दी से खाना बनाना है। वो खाना थोड़ा, मतलब पराठे ज़्यादा बनाऊँगी मैं, क्योंकि वो साथ में लेके भी जाएगा, तीनों भाई-बहन खा लेंगे वहाँ पे, तो बेटी को बनाना नहीं पड़ेगा शाम का। ठीक है, तो बस यहाँ लगा रही हूँ फटाफट से मैं आटा, क्योंकि उसकी बस का समय भी हो रहा था। तो मुझे जल्दी मतलब ये था, ऐसा नहीं हो रह जाए मैं नहीं बना पाऊँ, थोड़ा रहता है ना, घर की गाड़ी होती है तो टेंशन नहीं रहता है। पर वो बस का समय रहता है तो मिलाना पड़ता है सारी चीज़ें। मुझे वही था कि ऐसा नहीं हो मैं नहीं बना पाऊँ, बस निकल जाए या बस का समय हो जाए, तो इतना सारा आटा मैंने लगा लिया है। और हम फिर के इतने सारे आटे को करेंगे क्या? तो मुझे जल्दी-जल्दी पराठे बनाने थे, है ना? क्योंकि रोटियाँ ले जाना अच्छा नहीं लगता, और घी लगा के मैं रखती हूँ ना, तो बच्चे लोग मेरे खाते नहीं हैं। उनको ठंडी रोटी में ना घी स्मेल आती है उन लोगों को, शुरू से ही नहीं खाया उन लोगों ने, शुरू से ही नहीं तीनों खाते हैं। टिफ़िन में भी ना रूखी रोटी लेना पसंद करते थे या फिर पराठे। तो बस आटा लग गया है, यहाँ मैं सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ, गिलकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। सब्ज़ी तो लेके नहीं जाएँगे, सब्ज़ी क्योंकि ख़राब हो जाएगी, गर्मी बहुत पड़ रही है, और करीबन वो 5-6 घंटे में पहुँचेगा, इस वजह से। तो उसने कहा था मेरी बेटी ने, मम्मी नींबू का मीठा वाला अचार रख देना, क्योंकि जब वो गई थी ना, जब बहुत सारा सामान हो गया था तो फिर नहीं ले गई थी वो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रख दूँगी, पहुँचा दूँगी। तो बस वही अचार मेरे को पैक करना है, और पराठे बना के ठंडे करके उनको ही पैक करूँगी फिर मैं फटाफट से। तो देखो ऐसा लगता है ना, बच्चे बाहर रहते तो लगता है ना अपने हाथ से बना रहे खा रहे, और फिर कभी अपने को मौका मिले कि चलो अपन भेज देते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत दूर है ना यार, पास में होता तो कोई टेंशन नहीं होती, पर वो कितनी दूर है हमसे, 6-7 घंटे का रास्ता है, और रोड भी ख़राब है।
तो बस वही लगता है बच्चे दूर हो जाते तो। और फिर अपने हाथ से बना रहे, खा रहे हैं कि ऐसा क्या कर रहे हैं। तो अब मेरी बेटी बड़ी है तो उसके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा है खाना बनाने की। बच्चे लोग तो फिर वो दूसरा काम कर लेते हैं, बाहर का सामान लाना करना। बाकी खैर वो बना रही है खाना, उससे जैसा बन रहा है क्योंकि सबका कॉलेज का समय एक ही है। तो सुबह के टाइम तो उनसे जो बनता है हल्का-फुल्का या तो खाते हैं या भूखे जाते हैं या फिर कैंटीन में खाते हैं, फिर आके बनाते हैं, फिर रात को फिर बनाती है। कुछ नाश्ता बना लेती है आके या फिर रात को खाना डायरेक्ट बनाती है, नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पराठे बन चुके थे और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ सबको सपोर्ट कीजिए। राधे राधे।